Hello and welcome back to the channel. This is Ashutosh Yadav and MBBS first proper student. So in this video we will be talking about JDST 2022 application form which is being released by Dakshina Foundation on its official website. तो दक्षिणा फाउंडेशन ने 2022 बैच के स्टूडेंट्स के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज कर दिया है। अभी जेडीएसटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है, एनडीएसटी का रिलीज नहीं हुआ है। तो जब से ही जेडीएसटी 2021 का एग्ज़ाम हुआ था तब से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि 2022 बैच के लिए स्टूडेंट के लिए कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, कब उनका एग्ज़ाम होगा। तो फाइनली वो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, यानी कि अब फर्स्ट स्टेप जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। अब जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम डेट और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। एंड आई थिंक कि आपको पता होगा कि जेडीएसटी क्या है। फिर भी अगर जिन्हें नहीं पता कि जेडीएसटी क्या चीज़ है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जेडीएसटी के थ्रू क्या होता है कि दक्षिणा फाउंडेशन जो है आपका जेडीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो आपका एक एग्ज़ाम लेगा। अब अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको जेडीएसटी के थ्रू दक्षिणा 1 साल के लिए आईआईटी या फिर नीट जो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसकी फ्री कोचिंग कराएगा। अब वहाँ पे क्या फ्री कोचिंग में क्या होता है कि आपको फूडिंग एंड लॉजिंग एंड कोचिंग तीनों चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो अब आप वहाँ से प्रिपरेशन करेंगे अपनी आईआईटी की या फिर नीट की, और आप वहाँ से कोचिंग करके आईआईटी या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और उसके अलावा आपसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। और साथ ही में एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो एंड वन थिंग टू बी नोटेड हियर दैट दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज ओनली फॉर नॉन JNV स्टूडेंट्स. If you are currently studying in JNV, any of JNV and in 12th class, then you don't have to do anything from this application form. You just have to wait for separate notification which will be sent to your JNV, your respective JNV office. As Dakshina stated that for JNV students there will be separate procedure, and this is only for non-JNV students. So in this video I will be talking about non-JNV students who are studying in any government school or any government aided school. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इस फॉर्म के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप अभी करंटली यानी 2022 में 12th क्लास में पढ़ रहे हो, आप 2022 में 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो अभी तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल से हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जेडीएसटी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और इसको सर्च कर लेंगे आप डेस्कटॉप साइट पे। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको सर्च करना है जेडीएसटी 2022। इतना आप सर्च कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है दक्षिणा सिलेक्शन 2022, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा प्रीफेस खुलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहला जो लिंक है आपको मिला है एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर जेडीएसटी 2022 फॉर जेईई नीट 2023। मीन्स अगर अभी आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तभी आप 2023 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो उसके लिए ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है। और उसके नीचे आपको लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर जेडीएसटी। तो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप देखिए नीचे लिखा है फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 12 साइंस 2021 फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एक्सेप्ट JNV स्टूडेंट, यानी कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया है ये आपके JNV के बच्चों के लिए नहीं है। JNV के लिए क्या है कि फॉर JNV स्टूडेंट्स सेपरेट नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू रेस्पेक्टिव स्कूल्स। आपके स्कूल रेस्पेक्टिव स्कूल में अलग से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। और इसके बारे में क्या होता है कि हर एक JNV में एक टीचर होता है जिसके पास दक्षिणा फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो तो वो वही करता है। तो आपको अपने स्कूल में पता करना है कि कौन सा टीचर है, किस सब्जेक्ट का टीचर है जो ये सारी चीज़ें संभालता है। तो आपको उसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है JNV वाले बच्चों के लिए। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो बच्चे नॉन JNV में हैं वो कैसे अप्लाई करें। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर जेडीएसटी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो जैसे कि अब मैंने बताया था कि आपको अप्लाई करने से पहले देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दक्षिणा ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो जेडीएसटी के थ्रू करता क्या है, यही आपको दिया है जो मैंने बताया कि आप 12th साइंस में पढ़ रहे हो और किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। फिर आपको वहाँ पे फ्री कोचिंग, फ्री फूडिंग एंड फ्री हाउसिंग 1 साल के लिए मिलेगी। और इसका एक ही सेंटर है जो कि पुणे में है, तो वहाँ आपको कोचिंग कराई जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड थ्रू अ टेस्ट कॉल्ड जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन सेंटर, ये जेडीएसटी, यानी कि आपका सिलेक्शन टेस्ट के जरिए होगा जैसे कि मैंने बताया था। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं द थर्ड पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जेडीएसटी 2022 इफ़ यू आर स्टूडेंट इन क्लास 12 साइंस ड्यूरिंग द ईयर 2021 and 2022 at a government run school and your annual family income is less than INR 2 लाख, यानी आपकी फैमिली एनुअल इनकम जो है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। और आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो 12th क्लास में, और आप साइंस, ऑब्वियसली आप साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए, तभी आप IIT नीट करेंगे।
और इसके अलावा क्या है कि मार्क्स क्राइटेरिया है कि आपके 12th क्लास में कुछ सब्जेक्ट्स में कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो इसके लिए कैटेगरी वाइज है, जैसे कि अगर आप जनरल हैं या फिर जनरल EWS हैं या फिर OBC हैं, तो आपके जो मैथ और साइंस में एवरेज मार्क्स हैं वो 85% से अबव होना चाहिए। यानी कि आपके क्लास 10th में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके मैथ और साइंस के मार्क्स देखे जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैथ और साइंस का मार्क्स मिला के वो 85% से अबव होना चाहिए, अगर आप OBC हैं, जनरल हैं या फिर जनरल EWS हैं। और वहीं अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपका मार्क्स जो है वो 70% से ऊपर होना चाहिए। और अगर आप ST हैं तो आपके एवरेज मार्क्स जो है मैथ और साइंस में वो अबव 60% होना चाहिए, तो चल जाएगा काम। लेकिन अगर आप वहीं PD हैं, फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं, तो आपको ऐसी कोई कट ऑफ नहीं है, आपके कितने भी मार्क्स हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ नोट दैट फिलिंग द JDST एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी दैट यू विल बी इन्वाइटेड टू अपीयर फॉर JDST 2022। दिस एप्लीकेशन इज नॉट टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। इसमें भी आपको दिया गया है कि ये इस एप्लीकेशन फॉर्म है वो जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं है, तो उन्हें आपको फिल नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखें। ये 5th पॉइंट पे ध्यान देकर तो इसमें बताया गया है कि आप अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप JDST एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों, क्योंकि अब जितने भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो दक्षिणा उनको अपनी एक क्राइटेरिया के तहत शॉर्टलिस्ट करेगा। जो जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा उसमें ज़रूरी नहीं कि आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो आपका नाम उसमें आ जाए। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप ये 100% गारंटीड न माने कि आप जो है दक्षिणा एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो जैसे ही आपने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं बहुत ही ध्यान से भरनी है। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड स्टार दिखा है, इसका मतलब है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, आपको ये फिल करनी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपसे आपका फुल नेम पूछा गया है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपकी नेम की स्पेलिंग जैसी आपकी 10th क्लास में जब रजिस्ट्रेशन हुआ था उस टाइम जो एप्लीकेशन में आपका नेम पड़ा था वही नेम फुल नेम यहाँ पर पड़ेगा। शॉर्ट नेम नहीं करना है, तो फुल नेम डालना है और नेम की स्पेलिंग चेक कर लेनी है। उसके बाद आपके स्कूल का नेम, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम डाल देंगे। आप 12th क्लास कहाँ से कर रहे हैं उस स्कूल का नाम रखना है। जैसे आपने अगर 10th क्लास अलग स्कूल से की है और 12th क्लास अलग से, तो अभी आप करंटली जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसका नाम पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और फिर स्कूल कैटेगरी में आपको देखना है कि क्या होना है कि जैसे आपका स्कूल कैसा है, ट्राइबल वेलफेयर स्कूल है या फिर लोकल बॉडी है या फिर प्राइवेट एडेड है या फिर प्राइवेट अनएडेड है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो इसमें आप भर देंगे। और ऑप्शन शो कर रहा है JNU का, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म जो है JNU के बच्चों के लिए नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, JNU वाले बच्चे इसको नहीं फिल करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका स्कूल कैसा है तो आप यहाँ पे अदर फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कैटेगरी आप फिल कर देंगे अपनी, जनरल EWS जो भी हो। उसके बाद जेंडर फिल कर, स्कूल स्टेट आप जिस भी स्टेट से वहाँ पे फिल कर देंगे, और आपका स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है उसमें भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप येस कर देंगे, बट लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम। तो एनुअल फैमिली इनकम जैसे कि आप 2 लाख से कम है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जितनी भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो और इसके बाद फिर है आप चूज़ कर लेंगे आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए। फिर आप एनुअल स्कूल फी, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आप नवोदय से नहीं पढ़ रहे हैं, तो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसकी आपकी एनुअल फ़ीस कितनी पड़ती है, टोटल फ़ीस यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। तो ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी ले ली गई है। अभी आते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो एकेडमिक में आपकी क्लास 10th बोर्ड की डिटेल्स मांगी जा रही हैं, ऑब्वियसली क्योंकि अभी आप 12th में पढ़ रहे हो तो आपने 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है, तो 12th की इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी जाएगी, आपसे केवल 10th क्लास की डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो यहाँ पे आप पहले फिल कर लेंगे किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, CBSE दिल्ली, CBSE ICSE या फिर स्टेट बोर्ड। तो जो भी बोर्ड आपका होगा आप यहाँ फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपका मैथ्स में कितना % था, साइंस में कितना % था और टोटल कितना % था। यहाँ पर टोटल में आपका पूरा क्लास का माना जाएगा, ये मैथ साइंस का नहीं है। टोटल आप मतलब पूरा 10th क्लास में आपके कितनी % बने थे और मैथ में कितने थे, साइंस में कितने थे, ये तीनों आपको अलग अलग फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रहे कि ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ये PDF फॉर्म में होना चाहिए या फिर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और मैक्सिमम साइज़ जो है वो 200 KB अलाउड है। उसके बाद अब कम्युनिकेशन डिटेल। तो दक्षिणा आपसे कैसे कम्युनिकेट करेगा इसके लिए उसकी डिटेल मांगी है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो उस टाइम आपके पास होगा फॉर्म फिल करते समय। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपके पास एक OTP जाएगा जो कंफर्म करने के लिए कि आपने अप्लाई कर दिया है।
और इसके बाद फिर हाउ डिड यू हियर अबाउट दक्षिणा, तब इसमें पूछा रहा है कि आप दक्षिणा के बारे में कैसे सुने थे। तो ऑब्वियस है आप मैक्सिमम चांस होता है कि किसी दक्षिणा रिप्रेजेंटेटिव या फिर किसी दक्षिणा एलम से आप इसके बारे में सुनते हैं। जैसे अगर जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल से सीखा जाना होगा दक्षिणा के बारे में, तो यहाँ फिल कर देंगे दक्षिणा एलम। उसके अलावा कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो सकता है आपको फेसबुक से मिली हो सकता है इंस्टाग्राम से, फिर या हो सकता है स्कूल से, तो जहाँ से मिली आपको यहाँ फिल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको फिल करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो इन सारी डिटेल्स को आप फिल कर देंगे और उसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। तो फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा और आप OTP वहाँ पे डालेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है और किस किस कॉलम में कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, किसी भी कॉलम में कोई डाउट हो, तो आप फॉर्म फिल करने से पहले मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। फॉर एनी इमीडिएट रिस्पॉन्स यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली अपना डाउट पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट आती है दक्षिणा से रिलेटेड तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।